चलो करते हैं स्टार्ट। कोई क्वेश्चन सॉल्व वगैरह हुआ क्या आपका? कुछ भी नहीं हुआ सॉल्व? पहला भी नहीं हुआ? दिख रहा ना इसमें क्लियरली? हेलो 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 महेश जी, महेश जी वायर पे मत चढ़ना, इधर आओ आप। ये स्विच जो है ना, ये स्विच ऑन कर दो ना। आ जाओ आ जाओ, सबसे इधर वाला, नीचे वाला, और एक सबसे उधर वाला, ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, एक ही को चाहिए बस। हाँ चलो देखो, पार्टनरशिप है ना, साझेदारी, ठीक है, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ चलो देखो, साझेदारी की बात करें है ना, एक ही फॉर्मूला केवल यूज होगा पूरे पार्टनरशिप में, वो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। बस ये एक ही फॉर्मूला यूज होगा पूरे साझेदारी में, हर एक सवाल में। निवेश गुणा समय बराबर लाभ। आई यानी कि हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, ठीक है। निवेश गुणा समय बराबर लाभ, है ना। फॉर्मूला बना कैसे, क्या कहानी, तो सुनिए। ऐसे फॉर एग्जांपल, साझेदारी में मैंने एक बिजनेस चालू किया, इन्होंने और मैंने, दिख रहा है? ठीक है। इन्होंने, आपने और मैंने एक बिजनेस चालू किया है ना। इन्होंने 50 करोड़ लगाया, मैंने 25 करोड़ लगाया, है ना। इन्होंने 50 करोड़ लगाया, मैंने 25 करोड़ लगाया, मतलब एक व्यवसाय चालू किया, एक व्यापार चालू किया। इन्होंने 50 करोड़ लगाया और मैंने 25 करोड़ लगाया। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब हमको 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। इन्होंने 50 करोड़ लगाया व्यापार में, मैंने 25 करोड़ लगाया। हमारी कंपनी को 30 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। क्या वो लाभ हम बराबर बांटे? न्याय करना है, न्याय सही होना चाहिए। इन्होंने 50 करोड़ लगाया, मैंने 25 करोड़ लगाया, मुझसे दुगना पैसा लगा इनका कंपनी में। तो जब 30 करोड़ का लाभ हुआ तो क्या 30 करोड़ के लाभ को बराबर बांटना चाहिए? कैसे बांटना चाहिए? अच्छा, न्याय क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए? जिस रेशियो में लगाया पैसा उसी रेशियो में लाभ बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए? एक अंदर से क्या आता है कि जिस रेशियो में पैसा लगाया उसी रेशियो में पैसा बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए? समझ आ रही बात? क्लियर? तो दोनों ने मेरी तुलना में दुगना लगाया, तो लाभ भी जब बटेगा तो मेरी तुलना में दुगना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यानी कि लाभ बांटते समय कितना पैसा लगाया इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि लाभ बटेगा निवेश के रेशियो में, जिस रेशियो में पैसा लगाया उसी रेशियो में पैसा बटेगा कि नहीं बटेगा। मान लो मेरी तुलना में इन्होंने 100 गुना लगाया, मेरी तुलना में इन्होंने 100 गुना लगाया, तो पैसा बांटते समय भी मुझसे 100 गुना लेंगे कि नहीं लेंगे? ये लाभ जब बटेगा तो मेरी तुलना में इनके पास 100 गुना जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ आ रही है बात? इतनी क्लियर है सभी को, है ना? ठीक है। तो लाभ बांटते समय किस चीज का ध्यान रखना है? निवेश का। लगाया कितना था? क्लियर? एक और व्यापार करते हैं हम दोनों। मैंने भी 100 करोड़ लगाया, प्रैक्टिकल। इन्होंने भी 100, दोनों ने बराबर लगाया। मैंने भी 100 करोड़ लगाया, इन्होंने भी 100 करोड़ लगाया। दोनों ने बिल्कुल बराबर पैसा लगाया। मैंने 100 करोड़ एक दिन के लिए लगाया कंपनी में, और इन्होंने 100 करोड़ 10 साल के लिए लगाया कंपनी में। मैंने 100 करोड़, दोनों ने बराबर लगाया 100 करोड़। मैंने एक दिन के लिए लगाया और इन्होंने 100 साल के लिए लगाया, 10 साल के लिए लगाया। क्या पैसा बराबर बंटना चाहिए? लाभ? क्या इस केस में लाभ बराबर बंटना चाहिए? निवेश तो बराबर है, बट टाइम पर भी डिपेंड करेगा प्रॉफिट जो बांटोगे।
100 करोड़ दोनों ने लगाया, लेकिन मैंने 100 करोड़ कंपनी में केवल एक दिन के लिए लगाया और इन्होंने 10 साल के लिए लगाया। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है। तो कहने का मतलब अब आप सोचिए, क्या इस केस में लाभ बराबर बंटना चाहिए? नहीं। यानी कि लाभ का बंटना सिर्फ निवेश पे नहीं, कितने टाइम की लगाए वो भी मैटर करेगा। मेरा 100 करोड़ केवल एक दिन, इनका 100 करोड़ 10 साल, तो इनकी तपस्या ज़्यादा है ना कंपनी में, तो लाभ बांटते समय सीधी सी बात है, इनको ज़्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब लाभ बांटते समय 2 फैक्टर ध्यान में आते हैं। लाभ बांटते समय 2 चीज़ें ध्यान में आती है, एक तो पैसा लगाया कितना और कितने टाइम के लिए लगाया। समझ आ रही बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो लाभ बांटने का रेशियो, सवाल के अंदर से हमें हमेशा क्या निचोड़ना है? लाभ बांटने का रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो। समझ आ रही बात? किसी के भी लाभ बांटने का रेशियो कैसे बनेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपया लगाया 10 दिन तक, मैंने 100 रुपया लगाया कितने दिन तक? 100 कितने दिन का संघर्ष है? 100 कितने दिन तक चला? 10 दिन तक। समझ आ रही बात? तो मेरे लाभ का भार 1000 यूनिट बनेगा। 100 कैसे एक्सप्रेस कैसे करोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे मैथमेटिकली? मैंने 100 लगाया 10 दिन तक, तो मेरे लाभ का भार 1000 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। समझ आ रही है बात? क्लियर? इतनी बात है ना। अब एक व्यक्ति ने 50 लगाया 1000 दिन तक, 50 रुपया लगाया 1000 दिन तक, तो उसके लाभ का यूनिट 50,000 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने 100 रुपया लगाया 10 दिन तक, है ना, ये इन्वेस्टमेंट है मेरा और ये है मेरा टाइम। इन्वेस्टमेंट है मेरा, ये है मेरा टाइम। 50 लगाया 1000 दिन तक, तो बताइए दोनों के प्रॉफिट यूनिट्स का रेशियो 1000 यूनिट से 50,000 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि दोनों का प्रॉफिट 1:50 में बटेगा कि नहीं बटेगा? प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो इस चीज को, है ना? किसी के भी लाभ का भार कैसे बनेगा, लाभ का वेटेज कैसे बनेगा, उसका पैसा कितने दिन तक चला, कितना पैसा और कितने दिन तक चला, उसका कॉम्बिनेशन टोटल प्रॉफिट यूनिट बनेगा। उसका पैसा कितने दिन तक चला? 50 रुपया 1000 दिन तक चला, तो इसके लाभ का यूनिट 50 कितनी बार? 1000 बार। 50,000 यूनिट लाभ का भार बनेगा, इसका लाभ का वेटेज बनेगा। समझ आ रही बात? और 100 रुपया कितने दिन तक चला? 10 दिन तक। तो उसके संघर्ष को कंपनी के अंदर, उसके शेयर को कंपनी के अंदर, उसकी तपस्या को प्रेजेंट कैसे करोगे? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तब जाके बनेगा उसकी तपस्या कंपनी में क्या रही। तो इसका जो संघर्ष रहा कंपनी में 1000 यूनिट का रहा वेटेज, इसका संघर्ष कंपनी में 50,000 यूनिट का रहा। यानी कि जो भी लाभ होगा वो इनका जो ओवरऑल रिजल्ट है, इनके संघर्ष का जो रिजल्ट है, इनके शेयर का जो वेटेज है कंपनी में, वो 1:50 होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब लाभ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। समझे कि नहीं समझे बात को? सिर्फ यही एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें समझ आना चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर? कोई आदमी 100 रुपया लगा रहा 10 दिन तक, कोई आदमी 500 रुपया लगा रहा है 5 दिन तक, तो दोनों का लाभ डिवाइड कैसे करोगे? 100 रुपया 10 दिन तक, 100 × 10, वो उसका लाभ का वेटेज, उसका शेयर कंपनी में, और 50 रुपया 50 दिन तक, 50 × 50 ऐसे करके उसका वेटेज। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला फील कर पा रहे हो? समझ आ रही बात? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब सुनना मेरी बात, सवाल कैसे बनेगा? सबसे पहला तो बेसिक सवाल ये होगा कि इन 3 में से किन्हीं 2 की वैल्यू आपको मिलेगी, 3 में से किन्हीं 2 की वैल्यू आपको मिलेगी, तीसरा आपको निकालना है। ये बेसिक तरीका है क्वेश्चन बनने का। समझ आ रही बात? या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का वैल्यू देगा, आपसे टाइम का रेशियो मांगेगा, या फिर टाइम और प्रॉफिट का वैल्यू देगा, आपसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो मांगेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? या फिर 99% क्वेश्चन साझेदारी में ऐसे बनेंगे जहां आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। 99% सवाल साझेदारी में ऐसे बनेंगे जहां आपको किसका रेशियो निकालना है? प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का वेटेज किसी भी आदमी का कैसे बनेगा? समझ आ रही बात? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, निवेश गुणा समय, इससे किसी भी आदमी का प्रॉफिट का वेटेज बनेगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर? तो ना जाने कैसी कैसी कंडीशन होगी, उन सारी सिचुएशन से हमें क्या निचोड़ निकालना है? हर एक आदमी का टोटल रिजल्टेंट वेटेज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। समझ आ रही बात? 3 आदमी है तो तीनों का निवेश गुणा समय से उसका वेटेज निकालेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल जितने का व्यापार होगा। दूसरा है बी, कोई आदमी है बी, तो बी का वेटेज निकालेंगे, सी का वेटेज निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम्स।
तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन हमारे भरेंगे, 3 में से किसी 2 का वैल्यू गिवन होगा, तीसरे का आपको निकालना है। समझ आ रही बात? जैसे फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं एबीसी, एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2 3 4। क्या है इन्वेस्टमेंट का रेशियो? 2 3 4। और इनके प्रॉफिट का रेशियो है 4 9 और 20। बताओ इनके टाइम का रेशियो क्या आएगा? निकाल दो। क्या आएगा? प्रॉफिट, क्या टाइम का रेशियो निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू पी बाई आई से आएगा। टी का वैल्यू पी बाई आई से आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात है ना? तो टी का वैल्यू किससे आएगा? पी बाय आई। ठीक है, तो चलिए टी का वैल्यू आएगा पी बाय आई से। तो पी बाई आई ए का, पी बाई आई बी का और पी बाई आई सी का। तो ए बी सी का पहले प्रॉफिट का रेशियो ऊपर आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो नीचे आएगा। प्रॉफिट का रेशियो 4 9 20 है ना। प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा? 4 9 20। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा? 2 3 और 4। समझ आई बात? 2 से 2 बार, 3 से 3 बार और 4 से 5 बार। तो बताओ 2 3 5 का रेशियो आएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? समझ आ रही बात? 3 में से किन्हीं भी 2 का रेशियो दे, तीसरा आप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? कर लोगे ये काम। ये सबसे बेसिक है यहाँ का। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। आपको इस फॉर्मूले को क्वेश्चन के ऊपर लगाना सीखना है। समझ आ रही बात? आपको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट का रिजल्ट निकालना है इंसानों का, जो भी इंसान साझेदारी में होंगे। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले मैं शीट का सवाल आपको देता हूं, कौन सा करके दिखाना है। जो सवाल मैं दूं वही करके दिखाना। सबसे पहले सवाल नंबर 6, शीट का सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 पढ़ो जरा कहानी सवाल नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले सवाल में ये देखो कि व्यापार टोटल कितने टाइम का है, दुकानदारी कितने टाइम की हुई। तो सवाल नंबर 6 में आपने पूरा सवाल पढ़ा तो आपको पता चल रहा होगा दुकानदारी टोटल कितने टाइम की है। 1 साल का व्यापार है, 2 साल का व्यापार है, 3 साल का व्यापार है, 4 साल का व्यापार है। कितने टाइम का बिजनेस है? 1 साल का। लिखा है ना वार्षिक लाभ में से, लिखा है ना वार्षिक लाभ में से उसका शेयर कितना होगा, यानी कि 1 साल की दुकानदारी है। हाँ आया क्या? नहीं, आपको देखो क्या देखना है, वैसे आना चाहिए आपको। ये सारा 1 साल पहले एक्स की नजर से देखो, ये 12 महीने एक्स की नजर से देखो, 12 महीने में एक्स ने कितना लगाया कितना निकाला। फिर वाई की नजर से देखो इस पूरे 1 साल को, वाई की नजर से पढ़ो सवाल को। फिर इस पूरे 1 साल को जेड के नजरिए से पढ़ो। देखो
चलिए देखिए कहानी क्या है, एक्स वाई और जेड है ना। एक्स वाई और जेड, सबसे पहले एक्स के 12 महीने पे नजर डालते हैं, है ना। एक्स ने 16,000 और वाई ने 12,000 लगाया। एक्स ने 16,000 और वाई ने कितना लगाया, 12,000। एक्स ने 16,000, क्या ये 16,000 पूरा का पूरा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस 12 महीने तक रोटेट हुआ क्या, के बीच में गड़बड़ हुई? तो 16,000 पूरे 12 महीने तक नहीं चला ना। यदि 16,000 पूरे 12 महीने तक होता तो एक ही बार में प्रॉफिट का वेटेज बन जाता एक्स का, खत्म हो जाती कहानी। बीच में निकाला डाला ये हुआ है ना। अच्छा तो ये बताओ, ये 16,000 विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कितने महीने तक चला? 3 माह बाद परिवर्तन हुआ ना, एक्स की बात करो केवल। तो 16,000 कितने महीने तक चला? 3 महीने तक। 16,000 चला आपका 3 महीने तक। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। और वाई का 12,000 भी शायद 3 महीने तक चला। 3 महीने बाद वाई ने भी चेंजेस किए हैं कुछ शायद ना। तो वाई की बात करें, ये दिख रहा है इधर तक, है ना। 12,000 कितने महीने तक? 3 महीने तक। इसका भी 3 महीने तक चला 12,000, ठीक है। चलो 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए। हम जानते हैं पूरी पिक्चर 12 माह की, 12 महीने से 3 महीने गया तो कितना महीना बचा? 9 महीना बचा कि नहीं बचा? बाकी के 9 महीने इसका कितना रहा? हो गई एक्स की पिक्चर कंप्लीट। 3 महीने बाद 5,000 निकाला ना। जो सच है वो लिखना है, सवाल अवाल कुछ नहीं है। ये जो सच है वो लिखना। 16,000 3 महीने तक रहा ना उसका, तो 16,000 ही दर्शाओगे ना 3 महीने की लेंथ तक। उसके बाद उसने 5,000 निकाला, तो 5,000 निकालने के बाद बाकी का 9 महीना उसका 11,000 चला कि नहीं चला? तो 11,000 9 महीने तक कंपनी में रहा कि नहीं रहा? बहुत बड़ी बात है जो आप छोटे संख्या में लिख रहे हो। साल भर छाप रहे हो आप यहाँ पे, साल भर का संघर्ष उसका। 16,000 लगा रहा 3 महीने तक, 5,000 निकाला, 11,000 लगा रहा। कंप्लीट एक्स की पिक्चर। वाई के पास आते हैं। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 निकाले, जबकि वाई ने 5,000 और लगाए। तो वाई ने 5,000 और लगा दिए, 5,000 और लगा दिए, यानी कि वाई के कितने हो गए? 17। कितने टाइम तक? 9 महीने तक। कंप्लीट वाई का भी पिक्चर। अब जेड को देख लें। उसके 3 माह के बाद जेड 21,000 रुपये लगा कर आया, यानी कि ओवरऑल जेड इस व्यापार में 6 महीने बाद कूदा। 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद इसने 5,000 निकाला, इसने 5,000 लगाया, और उसके 3 महीने बाद, यानी कि इनिशियल स्टेज से 3 माह बाद कुछ कुछ परिवर्तन आया। फिर उसके 3 माह बाद कौन आया? जेड। यानी कि जेड पूरे 6 महीने बाद आया कि नहीं आया? कितने पैसे लेके आया? 21,000। 21,000 लेके आया 6 महीने बाद, यानी कि ये 21,000 केवल कितने महीने तक रहा उसका? बस इतनी कहानी है जेड की। स्टार्टिंग के 6 महीने तो रहा ही नहीं वो। तो जेड का जो सच है वो लिख दो। जेड 21,000 कितने महीने तक चलाया? 6 महीने तक। बस इतना ही करना है, यही साझेदारी है। समझ आई बात? हाँ सर, इधर सर ये कंफ्यूज हो रहा है सर, उसके 3 महीने बाद। हाँ तो सर ऐसा लग रहा है सर जैसे ये 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद 3 महीने और बाद। नहीं नहीं नहीं, 6 महीने कहाँ हो, कहाँ गए? सर ये 3 महीने ये हो गए। हाँ 3 महीने ये हो गए। उसके 3 माह बाद 3 महीने हो गए, और 3 महीने बाद जो हुआ, जो घटना घटी, उस घटना के 3 माह बाद, ये 3 महीना एक ही है। उस 3 महीने बाद दोनों ने चेंजेस किए। एक ने 5,000 निकाला, एक ने 5,000 लगाया 3 माह बाद, और उसके 3 माह बाद यानी कि 6 माह बाद जेड आया, है ना। चलो ये छठा सवाल है हमारा, है ना, शीट का, ठीक है। चलो तो ये हो गया कहानी, बन गया ना प्रॉफिट का रेशियो। बस यही सीखना है हमें सबसे पहले साझेदारी में, ठीक है। चलो तो बन गया प्रॉफिट का रेशियो। अब देखिए, तो अब हम इसको बांटने की यदि बात करें, ठीक है, तो देखिए आप, इसका रेशियो यदि हमें बनाना है, हमें इसका रेशियो बनाना है, तो 3 0 काट दे क्या? 3 0 पांचों टर्म में से काट दे, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं। 48 और 99 कितना हुआ है? 147, है ना। इधर 36 और 153
कितना हुआ है 36 और 153 189, ये 126 है ना। 7 से कट रहे हैं क्या तीनों शायद? 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ये आएगा। अच्छा 3 से और कट रहा है क्या? अरे 3 से यहीं कट रहे थे ना यार सारे टर्म, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, वहीं काट सकते थे। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18, क्लियर। तो 7 9 और 6 22, तो ये 22 यूनिट। ये किसका रेशियो है आपका? प्रॉफिट का। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट का रेशियो बनाना। तो इस रेशियो में बांट देते हैं हम पैसे को। 7 यूनिट प्लस 9 यूनिट प्लस 6 यूनिट तीनों का प्रॉफिट मिलाकर 22 यूनिट। ये 22 यूनिट प्रॉफिट तीनों का मिला के किसके बराबर दिया है? 26,400 है ना। तो आप देखेंगे ये क्या रिलेशन है, ये इनटू 1200 का है ना। तो क्या निकालना है? y का हिस्सा z के हिस्से से कितना अधिक है? तो y का हिस्सा z के हिस्से से देखो जरा 3 यूनिट अधिक है क्या? 3 यूनिट अधिक है, और यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इनटू 1200। तो 3 इंटू 1200 कितना आएगा? 36। यहां से स्टार्ट होता है हमारा पार्टनरशिप। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आपको प्रॉफिट का रेशियो बनाना है ना। हाँ आ जाओ, ले जाओ। 2 ये लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। 6 के बाद 4। ये हो गया कॉपी। सवाल नंबर 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आया चौथे का आंसर? करो।
क्या कहानी? 5 बार 5 12 14 सही है शायद। किस किस का है 5 12 14 चौथे का? ठीक है। 1 साल का बिजनेस है तो देखो ना 12 महीना एक एक का, ए का, बी का, सी का। लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ 2 मिनट, थोड़ा सा ये बेस बनना जरूरी है। चौथा हो गया तो दूसरा कर लें, सेकंड थर्ड। पीछे आंसर की अवेलेबल इसके है ना। मिटा दो इसको ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4। एबीसी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1 2 4 के अनुपात में निवेश की। चलो देखो, एबीसी ने अपना पैसा किस रेशियो में निवेश किया? 1 2 और 4। तो मान लेते हैं ए ने 1 करोड़ लगाया शुरुआत में, बी ने 2 करोड़ लगाया और सी ने ए ने 1 करोड़ लगाया, बी ने 2 करोड़ लगाया और सी ने 4 करोड़ लगाया है ना। अब देखते हैं, लास्ट में लिखा है ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल की पिक्चर है पूरे व्यापार की है ना। तो ए का 1 साल यानी कि 12 महीना, क्या 1 करोड़ पूरे 12 महीने तक चला या बीच में डिस्टर्बेंस है? एक है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। बी में भी और सी में भी, तीनों में निकालना डालना हुआ है पैसा बीच में। तो देखते हैं एक ही कहानी है ना। 6 माह के बाद ए ने निवेशित, विशिकत लिखा वो निवेशित है, निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की है ना। 6 माह बाद यानी कि 1 करोड़ ए का 6 महीने तक चला, 6 महीने तक इसने अपनी निवेशित पूंजी का आधा और निवेश किया। तो अब इसका 1.5 करोड़ हो गया मार्केट में, आधा और निवेश किया ना। जो निवेशित पूंजी थी 1 करोड़ 6 महीने तक चली, 6 महीने बाद निवेशित पूंजी का आधा और, तो 1 करोड़ का आधा करोड़ है कि 1.5 करोड़ निवेश किया। कितने माह तक? 6 माह तक। समझ आ रही बात? 1.5 करोड़ निवेश किया कितने माह तक? 6 माह तक है ना। ठीक है, खत्म ये एक ही कहानी। अब बी के पास आते हैं, और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर यानी कि 2 करोड़ तो था ही इसका, 6 महीने बाद बी ने क्या किया? 2 करोड़ 6 महीने तक चला, निवेशित पूंजी के बराबर और निवेश किया, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया अब इसका? 4 करोड़। समझ आ रही बात? निवेशित पूंजी के बराबर और निवेश किया, उतना ही और निवेश किया। तो 2 करोड़ तो था ही, 2 करोड़ जितना ही और निवेश किया, 2 और 2 कितना हो गया? बाकी के 6 महीने 4 करोड़। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं? ये चीज आप भी तो समझ के कर सकते थे। इजी चीज है कि नहीं है? अगले सवाल में कर लोगे कि नहीं कर लोगे? करना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाओ, करते जाओ। पूरे 12 महीने की पिक्चर छापना है आपने। क्लियर? आगे, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। 6 महीने बाद सी ने क्या किया? अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 ले लिया। तो 1/4 यानी कि 4 करोड़ का 1/4 1 करोड़ ले लिया, तो केवल 3 करोड़ बचा बाकी के 6 महीने। बोलो बचा क्या नहीं बचा? निवेशित पूंजी का 1/4 सी ने निकाल लिया। 6 महीने बाद तीनों ने एक साथ चेंजेस किए। 6 महीने बाद इसने आधा और निवेश किया, तो 1 करोड़ का आधा करोड़, 1.5 करोड़ हो गया इसका। 6 महीने बाद इसने जितना निवेशित था उतना और निवेश किया, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 6 महीने बाद इसका 4 था, 1/4 निकाल लिया, तो केवल 3 करोड़ बचा बाकी के 6 महीने। समझ में आया कैसे सवाल को एक लाइन में छापा? समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, चलो तो अब निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? 6 + 9 15 आएगा, 15।
ये 12 और 24 36, और ये कितना आया 24 और 18, 24 और 18 कितना आएगा 42। तो काट दे 3 से, 5 बार, 12 बार और 14 बार, तो 5 12 14 इनके लाभ का रेशियो आएगा। क्लियर है? ठीक। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा? बी आएगा 366। ठीक है, देख लेते हैं। 336 कि 366? 36 देख लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं। देख लेते हैं क्या है। पीछे है ना यार, पीछे देख लो ना। बी 366 दिख रहा है पीछे, तो आंसर की में तीसरे का बी है। ठीक है, कर दो, सारे कर दो, बैठना थोड़ी ना, होते जा रहे, करते जाओ। क्वेश्चंस की कमी थोड़ी ना है हमारे पास। सवाल नंबर 2 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दो ना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 700 और 600 से रविंद्र और शिवम क्रमशः एक साझा व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद रविंद्र अपनी जमा राशि का, क्वेश्चन नंबर 2। 700 और 600 से रविंद्र और शिवम क्रमशः एक साझा व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 माह बाद रविंद्र अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकालता है, लेकिन 3 माह बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर देता है। ठीक है, मतलब शिवम के पैसे में कोई चेंज है ही नहीं। शिवम का पैसा सेम है पूरे 12 महीने, रविंद्र में ही चेंजेस आए हैं। कितना कितना लाएगा रविंद्र और शिवम ने? रविंद्र और शिवम है ना, तो रविंद्र और शिवम की बात करें, ये 700 लगाया और शिवम कितना लगाया 600। शिवम का 600 पूरे 12 महीने तक, साल भर का व्यापार है, 2 साल 3 साल कितने का व्यापार है? एट द एंड ऑफ ईयर लिखा है ना, वर्ष के अंत में 1 साल का व्यापार है। शिवम के पैसे में कोई चेंज नहीं है, सवाल पढ़ लो, 12 महीने तक एक जैसा है। रविंद्र की बात करें तो 700 रुपया, 3 महीने बाद रविंद्र अपना जमा राशि का 2/7 भाग निकाल लेता है, यानी कि इसका 700 3 महीने तक चला। 3 महीने बाद इसने 2/7 निकाल लिया, यानी कि 200 निकाल लिया, तो कितना बचा 500 है ना। 3 महीने बाद इसने 2/7 निकाल लिया, तो 700 का 2/7 यानी कि कितना निकाल लिया 200। 200 निकाल लिया तो 3 महीने बाद 500 रुपया रहा। अब देखते 500 रुपया कितने टाइम तक चला। लेकिन 3 महीने बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर देता है 3 महीने बाद। ठीक है, लेकिन 3 महीने बाद, 1 मिनट रुकना जरा, 2/7 एंड आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स आएगा। क्या आएगा वहां पर? आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना, और वहां जो लिखा है लेकिन 3 महीने बाद। ठीक है, लेकिन अगले 3 महीने, 1 मिनट, लेकिन उसके 3 महीने बाद, वहां ऐसा लिखना चाहिए 3 महीने बाद रविंद्र अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकालता है, लेकिन उसके 3 महीने बाद, लेकिन के बाद क्या आएगा एक शब्द
उसके यानी कि जो इंसिडेंट हुआ उसके 3 महीने बाद, है ना। और इंग्लिश में एंड आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो 3 महीने बाद कुछ ऐसा ऐसा हुआ और फिर ये 500 कितने महीने तक चल पाया? 3 महीने तक। फिर 3 महीने बाद उसने क्या किया? 3 महीने बाद उसने निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर दिया। तो निकाली गई राशि का 3/5 भाग, तो निकाली गई राशि कितनी है? निकाली गई राशि कितनी है? 200। 200 का 3/5, तो 120 पुनः निवेश कर दिया। निकाली गई राशि का 3/5 ना, तो निकाली गई राशि कितनी थी? 200। 200 का 3/5 120 पुनः निवेश कर दिया। तो 500 प्लस 120 620 इंटू 6। समझ आई बात क्या किया? जो बोला वो करना। निकाली गई राशि का 3/5 पुनः निवेश कर दिया, है ना। तो कितना था? 200। 200 का 3/5 यानी कि 120 पुनः निवेश कर दिया। तो 500 प्लस 120 कितना हो गया? 620। क्लियर है ना? ठीक है, चलो तो बन जाएगा रेशियो 2 0 नहीं 1 0 कट रहा है, ठीक है। ये 2100 1500 2100 प्लस 1500 कितना हो गया? ये 34 3500 3600 3600 और 620 इंटू 60, ये तो हो जाएगा 7200, है ना। और ये तीनों मिला के 3600 6 2 12 2 1 37 3720 3600 और 3720 0 2 13 7320, है ना। 7320 आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया? 7320, है ना। और इधर कितना बना? 7200। तो रेशियो बन जाएगा 7320 से 7200, है ना। इसको मिटा दे रहा हूं। जीरो से जीरो कैंसल, है ना। 732 से 720 काट लेते हैं इसको। 2 से कट रहा है। 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 6 जा 12, है ना। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया इनका। अच्छा, इसी का सम दिया है ना वो टोटल 366। मत काटो, आगे सीधे सॉल्व भी हो जाएगा ना। 366 यूनिट 360 यूनिट 726 यूनिट। ये 726 यूनिट सच में 726 रुपए के बराबर ही दिया है। तो 366 बराबर 366 रुपए ही आ जाएगा। किसका शेयर निकालना था? रविंद्र का ना। तो रविंद्र का शेयर 366 रुपए ही आपका आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, राशि का हाँ, तो रेशियो 7 से 6 आ जाएगा। ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? 700 और 600 को नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें फिर आप हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे 7 और 6 का रेशियो लाओगे, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन में बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा, हो जाएगा। 7 और 6 मान के करोगे तो भी हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रिक्शन देख के जैसे आपने लिया 7 और 6, 7 करोड़ 6 करोड़ मान लिया, 700 600 को 7 करोड़ 6 करोड़। इसका 6 करोड़ पूरे 12 महीने तक कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये 7 करोड़ 3 महीने तक चला, फिर 7 करोड़ का 2/7 2 करोड़ निकाल लिया, तो अगले 3 महीना फिर 5 करोड़ चला। फिर उसके बाद जो निकाला उसका 3/5 फिर निवेश कर दिया। तो जो निकाला 2 करोड़ का 3/5 यानी कि 1.2 करोड़ फिर निवेश कर दिया, तो 6.2 करोड़ अगले 6 महीने तक ये बन जाएगा।
है ना। आप जो शॉर्ट सोच रहे हो ना वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग निवेश है तो बेस तो अलग अलग है ना, एक ही बार में एंड नहीं होगा वो। समझ आ रही बात? तीनों टुकड़ों को अलग अलग हमें लेना पड़ेगा। समझ गए? आपको क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? क्लियर है? ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मिटा दो इसको, हो गया ये तीसरे सवाल में कितने साल की दुकानदारी है? 4 साल। तीसरे सवाल का व्यापार 4 साल का है। थर्ड क्वेश्चन का जो बिजनेस है दैट इज फॉर 4 इयर्स। मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सॉरी 3। 40,000 की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। 40,000 रुपए लगा के एक व्यवसाय शुरू किया है ना रमेश ने, और उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए अतिरिक्त लगाया। प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाया। आगे 2 वर्ष के बाद उसका भाई सुरेश ने देखा रमेश का धंधा अच्छा चला, 2 साल बाद उसने पार्टनरशिप कर ली। समझ रहे हो कहानी? 40,000 में क्या व्यवसाय खुलेगा? चाय की दुकान खुल जाएगी। 40,000 रुपए लगाकर रमेश ने व्यापार चालू किया ना, तो 40,000 रुपए में चाय की दुकान खोली रमेश ने, ऐसा मान लो। रमेश ने सुरेश को बोला कि भैया पार्टनरशिप ले रहा है, तो मना कर दिया उसने, चाय की दुकान में पार्टनरशिप लूंगा क्या? सुरेश ने मना कर दिया। 2 साल तक अच्छा बिजनेस चल गया रमेश का। तो फिर सुरेश 2 साल बाद आके धीमे से कितने पैसे लगा के उसके साथ साझेदार हो गया? 85,000 रुपए लगा के 2 साल बाद साझेदार हो गया। इसके बाद कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। व्यवसाय शुरू करने के 4 वर्ष बाद, यानी कि चाय की दुकान कितने साल की? 4 साल। 4 साल के एंड का निष्कर्ष है। तब सुनो ये 4 साल कैसे कटे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। रमेश और सुरेश। रमेश कितना लगाया? 40,000। 40,000 पूरे 1 साल चला, और हर साल 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है। हर साल 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाया। तो बताइए दूसरे साल इसने कितना लगाया? 50,000। फिर 10,000 एक्स्ट्रा लगाया, तो तीसरे साल 60,000। तीसरे साल 60,000। फिर एक्स्ट्रा लगाया तो 70,000। ये किसके 4 साल है? रमेश के। किसके 4 साल है? रमेश के। अब 2 साल के एंड में, यानी कि 85,000 लगा के यहां से सुरेश सम्मिलित हुआ। तो पहले साल भी 85,000 है सुरेश का, दूसरे साल भी 85,000 है सुरेश का, क्योंकि सुरेश ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया। 2 साल के एंड पे आया, 4 साल की दुकानदारी में 2 साल तक उसकी गाड़ी चली। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपए के साथ शामिल हुआ। इसके बाद कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। तो इसके बाद कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया, स्टेटमेंट किसके लिए? सुरेश के लिए। रमेश तो हर साल 10,000 एक्स्ट्रा लगा रहा, उसका 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। पहले ही बोल दिया ना रमेश के बारे में कि रमेश 40,000 रुपये लगा के व्यवसाय चालू किया और हर साल में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है। तो पूरे 4 साल की पिक्चर बता दी उन्होंने। रमेश को पैसा लगाने से नहीं रोका। किस पे लगाम लगाई है पैसा लगाने से? सुरेश पर, कि भैया 2 साल बाद सुरेश जो है कोई पैसा 85,000 के बाद कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगाया उसने। क्लियर? तो 85 2 साल। अब इसमें आप देखिए, यदि आप इसमें देखते हैं तो जो 0 है 3 0, ये 3 0 दोनों ओर से कट जाएंगे रेशियो। समझ आ रही बात? तो 40 50 60 70 कितना हो गया? ये 200
ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया सीधे, और ये 170, तो प्रॉफिट का रेशियो 22 से 17 बनेगा, तो 22 प्लस 17 39, तो 39 यूनिट प्रॉफिट किसके बराबर दिया, 1,95,000 इंटू 500 का 5,000 का रिलेशन है, 39 5 गुना है ना, किसका शेयर निकालना है, रमेश, तो इंटू 5,000 कर लेते 1,10,000 आएगा, 1,10,000। समझ में आ रही कहानी क्या हो रहा है, कैसे लाभ का रेशियो बना रहे हैं, हर सवाल में लाभ का रेशियो बनाना ही सीख रहे हैं बस अब, और भाषा को समझ रहे हैं, लैंग्वेज को समझ रहे हैं ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं करना अभी इजी है, 6 हो गया, ये चल रहा है ना, बंद हो तो बता देना है ना। सवाल नंबर अब ये जो सवाल किए हैं ना हमने अभी तक 4, इन सवालों के जैसे जो सवाल हैं वो आपको खुद से करने में लिख रहा हूं यहाँ पे एज अ होमवर्क है ना। सवाल नंबर 5 खुद से करना है, 5 के बाद 7 खुद से करना है, 7 के बाद 8 खुद से करना है, 8 होमवर्क है, 8 के बाद 9 खुद से करना है, 11 खुद से करना है, 12 खुद से करना है, 14 15 तो रेशियो का बेसिक सा सवाल है जो हो जाएगा आपसे। 16 टाइम क्या हो रहा है, 1:17 गुड। चलो ये होमवर्क है, सवाल नंबर 17 पे आ जाइए फटाफट। सवाल नंबर 17 करेंगे हम अभी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में लाभ को बांटना है। 1140 रुपए का लाभ है कुल, लाभ को बांटना है। लाभ को बांटने के लिए लाभ का रेशियो लगेगा, तो लाभ का रेशियो बनाना है आपको, ये स्मार्टनेस लगानी है।
क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉफिट बांटने के लिए प्रॉफिट का रेशियो बनाना है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे बनता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड। प्रॉफिट का रेशियो बनेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक्स, वाई और जेड 3 लोग हैं कहानी में, है ना। एक्स, वाई और जेड। क्लियर? अब यहां देखिए आप लोग, क्या है कहानी, है ना, निवेश। अब देखिए इस कंपनी में कुछ तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, 3 लोग पार्टनरशिप में है कंपनी में, एक्स वाई जेड, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ तो रहा होगा तीनों का मिला के। थोड़ा थोड़ा तीनों ने लगाया पैसा, मान लो 10 करोड़ लगा, 10 करोड़ में से 2 करोड़ एक ने, 3 करोड़ एक ने, 5 करोड़ एक ने। समझ आ रही बात? क्लियर? तो टोटल हमें पता नहीं है कितनी पूंजी है, लेकिन उस पूंजी को एक्स वाई जेड तीनों ने थोड़ा थोड़ा निवेश किया, तो वो जो टोटल पूंजी है वो हमें नहीं पता। टोटल कैपिटल जो है ना वो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है उसका 1/4 किसने निवेश किया? एक्स ने, लिखा हुआ है ना। एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप, एक्स इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का 1/4 किसने इन्वेस्ट किया? एक्स ने। हिंदी में कुल पूंजी, हिंदी पढ़ता हूं, एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का एक्स ने कितना पूंजी लगाया? 1/4। समझ आ रही बात? आगे वाई ने 1/5 भाग पूंजी लगाया। वाई ने कितना लगाया? 1/5। और जेड ने कितना लगाया? रिमेनिंग शेष पूंजी किसने लगाया? जेड ने। समझ आ रही बात? तो कुल पूंजी हम जो चाहे वो मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी पूंजी है उसका बाई 4 और बाई 5 करना पड़ेगा, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 करोड़ मान ले। कुल पूंजी व्यापार की कितनी मान ले? 2 तरीके, दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनो। कुल पूंजी 20 करोड़ मान ले, 4 और 5 से भाग देना, इजीली कौन डिविजिबल होगा 4 और 5 से? 4 और 5 का एलसीएम लो, 20 करोड़। क्लियर? तो 1/4 बताइए 5 करोड़, और यहां तो 20 में से 11 करोड़ लग गया, सॉरी 20 में से 9 करोड़ लग गया, तो शेष किसने लगाया? समझ आ रही बात? क्लियर? तो फ्रैक्शन के रास्ते भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, तो 20 करोड़ मान लो। अब टाइम भी तो रहा होगा, व्यापार का कोई समय भी तो रहा होगा, तो टोटल टाइम भी कुछ हम मान लेते हैं कि भैया टोटल टाइम क्या है व्यापार का। अब देखो 2 चीजें दी है, फिर से पढ़ता हूं सवाल को। एक्स ने 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए लगाई, ए ने कुल पूंजी का 1/4 समय के लिए लगाया, तो ए का इन्वेस्टमेंट का भी इंफॉर्मेशन है, एक्स का और समय का भी है। तो सवाल को पढ़ते हो तो एक्स ने कुल पूंजी का 1/4 निवेश किया, 1/4 समय के लिए, तो टोटल समय जो उसका 1/4 समय के लिए निवेश किया। वाई ने 1/5 पूंजी 1/2 समय के लिए, तो वाई ने कुल पूंजी का 1/5 कितने समय के लिए? 1/2। ये समय की इंफॉर्मेशन है ना। 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए। वाई की कहानी 1/5 पूंजी 1/2 समय के लिए। अरे समय इधर कहां जाएगा यार, कहां लाइन खींच दी मैंने, इधर जाएगा ना समय। ये समझ रहे हो कहानी क्या चल रही है ना। और जेड ने रिमेनिंग पूंजी पूरे समय के लिए लगाई, पूरा समय, तो कुछ नहीं करना है, टाइम का भी कुछ वैल्यू डिजाइन कर लेंगे। अच्छा, जो भी संख्या आएगा उसका 1/4 1/2 निकाला जाएगा, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 साल मान ले। टाइम क्या मान ले? 4 साल। 4 साल का 1/4 यानी कि 1 साल, 4 साल का 1/2 यानी कि 2 साल, और पूरा समय यानी कि पूरा 4, पूरा समय यानी कि पूरा 4। खत्म, बस इतना सा है। बन गया रेशियो प्रॉफिट का। 5 1 जा 5, 4 2 जा 11, 4 जा 40। समझ में आया कैसे प्रॉफिट का रेशियो बनाया? समझ में आया कैसे प्रॉफिट का रेशियो बनाया? ओके, ठीक है। तो 5 8 और 44 है ना, 44 और 8 कितना है? ये 52, 52 और 5 57, तो 57 यूनिट किसके बराबर है? 1140। देखो इंटू 20 का रिलेशन है, किसका निकालना है?
सबका, तो कर लो इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। तो ये 100 आ जाएगा, इसका 160 आ जाएगा और इसका 880 आ जाएगा। समझ आई बात? एक और दूसरा तरीका इसको करने का, फ्रैक्शन से आप कर सकते हो सीधे। इसको कॉपी करिए पहले जल्दी से। अट्ठारह, 19, 20, 21, 22 इसी प्रकार के सवाल लाइन से। हो गया क्या ये, है ना? अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ा स्पीड में ले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाए और लिखते जाए। देखिए एक्स, वाई और एक चौथाई पूंजी एक चौथाई समय के लगाए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बन गया प्रॉफिट। 1/4 कैपिटल 1/4 टाइम के लिए लगाया, फिर 1/5 कैपिटल 1/2 टाइम के लिए लगाया। समझ आ रही है बात? क्लियर है? रिमेनिंग कैपिटल पूरे समय के लिए लगाया। जब फ्रैक्शन में लेते हैं तो पूरा टाइम अपने आप में क्या है, 1। जब हम फ्रैक्शंस में लेते हैं तो टोटल कैपिटल भी 1 माना गया है और टोटल टाइम भी क्या माना गया है, 1। तो पूरे समय के लगा यानी कि पूरा समय 1 है। जब आप फ्रैक्शन में लेते हो तो पूरा कैपिटल भी 1 माना गया है, इसकी जगह भी 1 माना गया और इसकी जगह भी 1 माना गया। समझ आ रही बात? तो 1 में से टोटल पूंजी 1 करोड़ में से 1/4 करोड़ गया, 1/5 करोड़ गया, तो रिमेनिंग पूंजी Z लगाएगा। तो 1 करोड़ में से 1/4 प्लस 1/5 माइनस कर लो तो यहाँ 11/20 बचेगा क्या? 1 करोड़ में से 1/4 और 1/5 माइनस कर लो ना, तो रिमेनिंग पूंजी 1 करोड़ में से 11/20 ये लगाया पूरे समय के लिए। तो पूरा समय क्या माना गया है, 1 साल। पूरा समय 1 साल, 1 साल का 1/4 1/4 ही आएगा, 1 साल का 1/2 1/2 ही आएगा, और पूरा समय तो 1 का 1। तो यहां से भी सीधे रेशियो बन जाएगा सवाल की लैंग्वेज से। समझ आ रही बात? इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 16 है, ये 10 है और ये 20 है। तो 16, 10, 20 का एलसीएम 80, तो 80 से गुणा कर लूं तो 16 पंजे 80, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 80 44 आ जाएगा। बन गया क्या रेशियो? देखो 5 8 44 बना के नहीं बना? समझ आ रही बात? तो सीधे फ्रैक्शन में ही प्ले कर सकते हो आप। बस इतना सा फर्क है, यहां पूंजी हमने कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई और यहां पूंजी हमेशा एक ही मानोगे। तो एक ही मानोगे तो फिर वो फ्रैक्शन ही ले सकते हो आप सीधे। 1/4 समय के लिए, 1/5 1/2 समय के लिए, 11/20 1 समय के लिए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? तो अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 17 के बाद 18 होमवर्क है, 19 होमवर्क है। ये करके लाने आपको है ना, ध्यान रहे। कल और परसों 2 दिन में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा आपका। 18, 19, 20 है ना, 20 के बाद 21 नहीं, 22 भी नहीं। ठीक है, 20 क्वेश्चन बहुत है आज के हिसाब से। टोटल कितने सवाल है इसमें? पार्टनरशिप वैसे ही छोटा टॉपिक होता है ना, 69। ठीक है, चलिए, है ना, कल मिलते हैं आगे। ठीक है ना।